जय 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 श्री सीताराम। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित होकर कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त वचन, सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक विवेक, जप, तप, यज्ञ, सम, मन को रोकने वाला दम, इंद्रियों को रोकना, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सब फल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी सरल से शरीर से भगवान श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना सब कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। उसी से उस परम और पवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सत्ता स्वार्थ यही है। मन, वचन और कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर भगवान श्री राम जी का भजन किया जाए, श्री राम जी के विमुख हैं। यदि वह ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। जय श्री सीता।